Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the projection of 3 I cap plus 4 k cap on the y axis? ठीक है, आपको बताना प्रोजेक्शन बताना है एक वेक्टर का ऑन द y axis. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब बच्चों देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए जैसे कि ये आपके पास कोई कोई भी मैं इन जनरल वेक्टर लेता हूँ. दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस विल बी माई बी वेक्टर. एक जगह मेरा बी वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे, देखिए इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए आपका थीटा है. मुझसे कोई पूछे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी. ठीक है, ए वेक्टर का आपका बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताना है. तो देखिए ए का कंपोनेंट जो बी के अलॉन्ग होगा कौन सा होगा बच्चों? इसके दो कंपोनेंट आएंगे. एक तो ए का यहाँ पर ए कॉस थीटा जाएगा और एक कंपोनेंट देखिए इस डायरेक्शन में आएगा. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का साइन थीटा. ठीक है, और हम मुझे क्या बता रहा है? प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर पर बताना है. क्या बताना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. तो ये वेक्टर है. ठीक है, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ. देखिए प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी. ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए ये तो आपका ए कॉस थीटा है. ठीक है, और डायरेक्शन किसके अलोंग है? बी वेक्टर के अलोंग है, जिसको मैं क्या लिख लेता हूँ? बी कैप लिख लेता हूँ. तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ? बी कैप को क्या लिखा जा सकता है? देखिए कोई भी वेक्टर बी वेक्टर है, बी वेक्टर होता है आपका बी टाइम्स आपका इसकी जो मैग्नीट्यूड टाइम्स इसकी जो डायरेक्शन है. डायरेक्शन के लिए मैंने बी कैप रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ से आपका बी कैप कितना हो जाएगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर से इसको रिप्लेस कर लेता हूँ. तो हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर कितना बच गया? ए कॉस थीटा, और इसको मैंने लिख लिया यहाँ से बी वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ से बी हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये आपका ए वेक्टर और ये आपका देखिए ए ए बी कॉस थीटा. ये क्या बता रहा है आपका? ए बी कॉस थीटा देखिए आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है. क्या होता है आपका? स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे क्या रह गया आपका? नीचे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड रह गया. ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है. तो आप इसको देखिए क्या लिख लीजिए? मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को या तो सिंपली भी लिख लीजिए. ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम आइदर या तो सिंपली भी लिख लेते हैं या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख लिया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख लिया ऐसे. अब बच्चों देखिए, ये ए डॉट बी तो आपका स्केलर क्वांटिटी है. ए डॉट बी क्या आता है? स्केलर प्रोडक्ट आता है. ठीक है, तो ये डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा तो वो तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. तो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. ए डॉट बी क्या आपका? ए डॉट बी आपकी कोई स्केलर क्वांटिटी क्या है? ए डॉट बी आपकी स्केलर क्वांटिटी आएगी. बी कैप क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन बताएगा. या फिर देखिए इसको मैं और फिर से क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी. ये टर्म तो पूरी क्या बता रही है इसका? और बी कैप को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी. तो ये आ जाएगा, दिस विल बी द प्रोजेक्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका स्मॉल बी है. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन. ये आपका प्रोजेक्शन का क्या होता है? आपका फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं. ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी कैप डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर. तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का स्टैंडर्ड फार्मूला है. अब ये फार्मूला देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे. व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 के कैप ऑन द वाई एक्सिस? वाई एक्सिस में बताना है. ठीक है, तो ए वेक्टर तो आपका 3 आई कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा, और बी वेक्टर क्या होगा आपका? वाई एक्सिस यानी कि जे कैप हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए 3 आई कैप प्लस आपका 4 के कैप. ये तो आपका ए वेक्टर हो गया. डॉट बी वेक्टर देखिए वाई एक्सिस कितना होता है आपका? वाई एक्सिस को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया? ए डॉट बी कर दिया. ठीक है, नीचे आपका बी, नीचे क्या आपका देखिए फिर जे कैप. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके यहाँ से ऑन वाई एक्सिस बोला ना? हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा. तो देखिए बच्चों ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 आई कैप डॉट जे कैप, तो आई डॉट जे कितना होता है? 0 के इक्वल होता है. के डॉट जे अगेन कितना होता है? 0 के इक्वल होता है. तो ये फाइनली भी कितना आएगा आपका? 0 के इक्वल आएगा. ठीक है, या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी सिंपली भी बता सकते थे. देखिए 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, ये क्या यहाँ पे जो भी आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल्स होते हैं. क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल्स. और हमें देखिए वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन बताना था. आपका वेक्टर आई कैप के अलोंग है और के कैप के अलोंग है. वाई एक्सिस के अलोंग उसका क्या बताना था? यानी कि जे कैप के अलोंग उसका प्रोजेक्शन बताना था. तो जो आपके देखिए ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इनका प्रोजेक्शन तो वैसे भी जीरो आ जाता है. ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप बता सकते थे कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.